हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू? आई होप यू आर हैप्पी, हेल्दी एंड डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, हम स्पोकन इंग्लिश के चैप्टर की कल शुरुआत की थी, उसी को जो है कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं साइलेंट लेटर्स। बहुत सारे लेटर्स क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं एंड दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड। वो प्रोनाउंस नहीं होते हैं, उनको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो साइलेंट होते हैं। देखिए कैसे। इसको हम बोलेंगे बॉम, दैट इज बॉम। बॉम, बी साइलेंट, बी साइलेंट हियर। कॉम, लैम, मेमना है ना, कॉम कंगा। पिक्चर दे रखी है, आपको समझ में आ जाएगा। प्लम्बर, दैट इज प्लम्बर, नॉट प्लम्बर। ओके। थम, दैट इज थम। टॉमस्टोन, टॉमस्टोन जो पत्थर लगाया था कब्र पे, उसको हम टॉमस्टोन बोलते हैं। क्रेसेंट, आधा चांद। हाफ मून। मशल, मसल सी साइलेंट है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। सीजर्स, कैंची। बैज, बैज हम जो है लगाते हैं कपड़ों पर, जो भी है एक तरह से। और बजर इज एन एनिमल, ठीक है, दैट इज बजर। ब्रिज, पुल। केक, नेट, दैट इज नेट। नेट, जी जी साइलेंट एयर, जी साइलेंट एयर। और क्या होता है, मच्छर होता है ना। नोम, नोम एक पात्र होता है कहानियों में, उसको नोम बोलते हैं, दैट इज, हाँ, जी साइलेंट एयर। ओके। साइन, साइन में भी जो है जी साइलेंट है। चीता, इट इज अ हिंदी वर्ड एंड ग्रैप्स्ड इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में जो है उसको ग्रैप्स कर लिया है। और एच जो है यहाँ पर साइलेंट है, चीता नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चीता, दैट इज चीता। इट इज आर, एच ओ यू आर, क्या बोलेंगे उसको, आर, एस साइलेंट है। दैट इज गोस्ट, हाँ, नरवाल, दैट इज ए टाइप ऑफ वेल और फिश। स्कूल, स्टमक, स्टमक, दैट इज स्टमक, या, नोट स्टोमक, स्टमक। वेल, दैट इज वेल। wheat, that is wheat, h is silent here, wheat. Wheel, knee. Knife, k is silent here, k is silent here, and that is night, ठीक है। Note, note, गाछ, that is almond, not almond, it is almond, 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 almond. हाँ, most of the students pronounce it wrongly. Okay, that is almond. Calf, not calf. Chalk, not chalk. पाम, हथेली। सामन, शामन, ठीक है, दैट इज सामन, नॉट शालमन। टाक, वाक। योक, दैट इज योक, नॉट योल्क, द इनर पार्ट ऑफ द एग, दैट इज येलो पार्ट, योक। ऑटम, पतझड़। नॉट कबोर्ड, दैट इज कबोर्ड, कबोर्ड, यस, हाउ प्रोनाउंस इट, कबोर्ड। रासबेरी, रास, हाँ, लीची, रासबेरी। आइलैंड, एस इज साइलेंट एयर, आई लैंड। बूचर, कसाई। कैशल, महल। वॉच, घड़ी। विच, पिशाचिनी, दैट इज बिल्डिंग, यू इज साइलेंट एयर। गार्ड, गिटार। टंग, स्वॉर्ड। रैत, रैत नहीं, गुस्सा तरह से, और रैत का माला भी होती है, रैत है ना। और रिस्ट, दैट इज रिस्ट, कलाई, ठीक है। तो बहुत सारी वर्ड है जिनको स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, तो हमें ध्यान से जो है इनको बोलना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट। देखिए, फोनिक वर्कशीट, फोनिक वर्कशीट हमारे सामने है। पेरेंट्स हेल्प योर चाइल्ड टू फोनिक वर्ड्स वर्कशीट, कलर और कनेक्ट द करेक्ट साउंड फॉर ईच वर्ड, राइट द वर्ड ऑन द लाइन प्रोवाइडेड। देखिए, we have the picture and these are the letters. We have to prepare word, that is cat, I think cat। तो कहां से लेंगे हम, सी ए टी है ना, कहीं से भी लिख सकते हैं, सी ए टी, दैट इज सी ए टी, कैट। दैट इज बस, और यस, बस, बी यू एस, ठीक है। शन, एस यू एन, शन, दैट इज डॉग।
DOG डॉग, और दैट इज फैन। ठीक है, सो विल चूज लेटर्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड वी कैन मेक द वर्ड्स। ओके, फोनिक, फोनिक साउंड, साउंड वर्कशीट है ना, इसके ऊपर साउंड जैसे क्या है, कैट, क्या बोलेंगे, कैट, बास, शन, डॉग, फैन। ठीक है, कि ये फोनिक साउंड जो है हमें बनाने। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पिक्चर, पिक्चर का नाम देखना है, कलर और कनेक्ट द करेक्ट साउंड, क्या करनी है, करेक्ट साउंड जो है हमें क्या करनी है, बतानी है फॉर ईच वर्ड, जैसे कैट, बाश, शन, डॉग, फैन। ओके, नेक्स्ट phonic worksheet 2, that is duck, DUCK, duck. Okay, that is palm, PLM, palm, सही प्रोनाउंस करना है। ठीक है, palm, हाँ palm, PLM, palm, palm, that is net, I think that is nest, NEST, हाँ यस, NEST, नेस्ट। नेट भी हो सकता है, फिश, फिश, और दैट इज विंड हो सकता है, आई थिंक, है ना, विंड, हवा के रूप में ले सकते हैं इसको, या फिर ठीक, विंड अगर लेंगे तो उसको विंड। ठीक है, डक, पाम, नेस्ट, फिश, विंड, इस तरह से जो क्या करेंगे, प्रोनाउंस हम इनको करेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, वो है हमारा वर्ब। क्या है, वर्ब। देखिए, अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट, occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence such as hear, become, happen। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वर्ब क्या है, अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, जो क्या बताता है, एक्शन के बारे में बात करता है। वर्ब क्या होती है, एक्शन, कोई कार्य के बारे में बात करती है, स्टेट, स्थिति, अकरेंस या कोई घटना के बारे में, एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस के प्रेडिकेट का जो क्या होती है, मुख्य पार्ट होती है, कौन, वर्ब। ठीक है, जैसे हियर, सुनना, हिया, क्या बोलेंगे इसको, हिया, साइलेंट, आर साइलेंट हियर, हिया, बिकम, हैपन। एग्जांपल्स और देख लेते हैं, रन, डांस, स्लाइड, जंप, थिंक, डू, गो, स्टैंड, these are the verbs। okay, now we talk about tenses। the word tense is derived from Latin word tempus। जो वर्ड है टेंस, वो कहां से लिया गया है, लेटिन वर्ड है टेम्पस, वहां से जो है इसको लिया गया है, किसको, टेंस को, विच मीन्स टाइम, इसका मतलब क्या होता है, टाइम होता है, टेंस क्या होता है, टाइम बताता है। अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम, और जो वर्ब होती है क्या बताती है, वो टाइम के बारे में बात करती है कि पास्ट में जो है एक्शन हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में होगा। टाइम ऑफ एक्शन, इवेंट, कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, इसका जो है क्या करती है, एक वर्ब क्या करती है, इंडिकेट, संकेत देती है, बताती है द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का जो है किसी कार्य के बारे में, समय कब हो रहा है, इवेंट, घटना के बारे में, कंडीशन के बारे में, बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, जो चेंज जो है इसकी फॉर्म जो है होकर। ठीक है, यानी कि वर्ब का काम क्या है, वर्ब का काम ये है कि वो जो है समय के आधार पर जो है चीजों को बताती है कि कार्य कब हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, द वर्ब टेंस में बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। जो वर्ब को हम टेंस को जो है किस आधार पर, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको जो है काम में ले सकते हैं, कैटेगराइज करते हैं, क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको जो है अलग अलग कर लेते हैं। जैसे प्रेजेंट में जो कार्य होता है प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, जो वर्ब काम करेगी। दूसरा, पास्ट में जो कार्य हो पास्ट में, और फ्यूचर में, तीन तरह के जो हमारी वर्ब जो है टेंस हमारे हो जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं अपन प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या है,
a tense expressing an action that is currently going on or habitually performed, or a state that currently or generally exists that exists only now। क्या कह रहा है? कह रहा है टेंस क्या है? एक्सप्रेसिंग एन एक्शन, एक कार्य के बारे, कार्य को व्यक्त करता है, दैट इज करंटली गोइंग ऑन, जो क्या हो रहा है? अभी वर्तमान में चल रहा है, ऐसा कार्य जो वर्तमान में चल रहा है, और हैबिचुअली परफॉर्म्ड, या फिर वो रोज के आपकी आदत में है, सुबह जगना, सुबह घूम के आना, दैट इज हैबिचुअली परफॉर्म्ड, जो रोजाना आपकी हैबिट में। और स्टेट, और ऐसी स्थिति, दैट करंटली और जनरली एग्जिस्ट, या फिर वर्तमान में या सामान्य तौर से क्या होता है? वो एग्जिस्ट रहता है, दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ, यानी कि और कब? अभी वर्तमान में जो है एग्जिस्ट रहता है। तो ये सारे जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं, ऐसे कार्य जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, आपके हैबिट के अकॉर्डिंग है, और जो जनरली और जो क्या हो रहा है? करंटली एग्जिस्ट है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं प्रेजेंट टेंस के। लिखित इज गोइंग टू स्कूल नाउ। लिखित क्या कर रहा है? अब जो है ये वर्ड आ गया हमारे पास नाउ, नाउ यानी कि अभी, अब। तो प्रेजेंट को शो कर रहा है। हमारे पास वर्ड्स होते हैं, वर्ड से पता लगाते हैं कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। लिखित इज गोइंग, और वैसे भी पता चल रहा है कि अब की बात हो रही है। लिखित क्या कर रहा है? अब स्कूल जा रहा है। सौम्या लव्स टू रीड बुक्स। सौम्या की हैबिट है, देखो हैबिचुअल बता रहा है, हैबिट, हैबिट एक्शन। सौम्या लव्स क्या करती है? उसको अच्छा लगता है टू रीड बुक्स, किताबों को पढ़ना, यानी कि उसकी हैबिट में, तो हैबिचुअली जो है कार्य चलता रहता है। द सिंगर इज सिंगिंग नाइसली। तो सिंगर जो है क्या कर रहा है? सिंगिंग, यानी कि अभी गा रहा है वर्तमान में। कैसे? अच्छे से गा रहा है, नाइसली, अच्छे से। टर्न ऑफ द टीवी। टीवी को क्या कर दो? बंद कर दो। टर्न ऑन चालू करना होता है, टर्न ऑफ बंद करना होता है। आई लाइक स्वीट्स। मुझे क्या है? स्वीट्स पसंद है, हैबिट के बारे में बात हो रही है ना। ओपन द बोटल, बोतल को खोल दो, अभी की बात हो रही है। द कार इज रेडी। कार क्या है? तैयार है चलने के लिए, ठीक है। आई रन फास्ट, और मेरी आदत क्या है? तेज दौड़ने की, मैं तेज दौड़ता हूं, ठीक है। तो ये सारे क्या बताते हैं? प्रेजेंट टेंस के बारे में ये बात करते हैं। अब बात करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस पता ही आपको, जैसे 4 टेंस होते हैं। सिंपल या इसको इंडेफिनिट बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन विच हैपन्स इन द प्रेजेंट, जो कब हो रहा है? अभी वर्तमान में जो है घटित होता है। बट इट इजंट नेसेसरी, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, फॉर एक्शंस टू हैपन राइट नाउ। ऐसा नहीं, ऐसा, बट इट इज नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है फॉर एक्शंस टू हैपन राइट नाउ, कि अभी भी जो अभी केवल अभी कार्य चले। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स, बताता है अनचेंजिंग सिचुएशंस, ऐसी स्थिति जो बदलती नहीं है। जनरल ट्रूथ्स, सामान्य सत्यों के बारे में बात करता है। साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बात करता है। हैबिट्स, आदतों के बारे में। फिक्स्ड अरेंजमेंट, और जो पहले से चीजें फिक्स कर रखी है कि अभी फला वो कार्य उस समय होगा। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स, और ऐसी घटनाएं जो बार बार में घटित होती है, उनके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। केवल ऐसा नहीं, केवल जो वर्तमान में काम चल रहा है, ये सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में आती है हमारी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में क्या करती है? अनचेंजिंग सिचुएशंस, तो चीजें बदलती नहीं है। जनरल ट्रूथ्स, सार्वभौमिक सत्य। साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य, है ना। हैबिट्स, आदतें। फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, पहले से चीजें समय के अनुसार चीजें क्या कर रखी है? अरेंजमेंट है। और फ्रिक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स, और बार बार जो है होने वाली घटनाएं। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव हमारा क्वेश्चन सेंटेंस। आई स्टार्ट, मैं किस कार्य को शुरू करता हूं, मैं उसको जो है मैं चालू करता हूं। आई डो नॉट स्टार्ट, मैं जो है इस कार्य को चालू नहीं करता हूं। डू आई स्टार्ट, क्या मैं चालू करता हूं, ठीक है। यू स्टार्ट, तुम इसको शुरू करते हो। यू डोंट, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इसको डोंट बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म है। हाँ, इसको अपोस्ट्रोफी के साथ बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी यूज हो रहा है यहाँ पे। डोंट, डू नॉट को कैसे लिखेंगे? डोंट। यू डोंट स्टार्ट, आप शुरू नहीं करते हैं। डू स्टार्ट, क्या आप शुरू करते हो? ही स्टार्ट्स, अब देखिए यहाँ पर यू, आई के साथ में तो स्टार्ट आया था, और ही के साथ में क्या आएगा? स्टार्ट्स आया है, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर जो है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर।
वर्ब के साथ में एस या एस लगने पर क्या बन जाती है, वो सिंगुलर बन जाती है। सभी क्रियाएं अपने वास्तविक फॉर्म में प्लुरल होती है, लेकिन उनके बाद में अगर एस या एस लगता है तो क्या हो जाती है, वो सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, सिंगुलर। ही डज नॉट स्टार्ट, वह शुरू नहीं करता है। डज स्टार्ट क्या वह शुरू कर देता है, या क्वेश्चन मार्क और हमारे जो है आएंगे यहाँ पे, क्या आएंगे सब में क्वेश्चन मार्क जो ऊपर दे रखा ना। सी स्टार्ट्स वह शुरू करती है। सी डज नॉट स्टार्ट वह शुरू नहीं करती है। डस स्टार्ट वह क्या वह शुरू करती है। स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स ये शुरू होता है। इट डज नॉट स्टार्ट ये शुरू नहीं होता है। डज स्टार्ट ये शुरू क्या शुरू होता है क्या। वी स्टार्ट हम शुरू करते हैं। वी डू नॉट स्टार्ट हम शुरू नहीं करते हैं। डू वी स्टार्ट क्या हम शुरू करते हैं। यू स्टार्ट तुम शुरू करते हो। यू डोंट स्टार्ट तुम शुरू नहीं करते हो। डू स्टार्ट क्या तुम शुरू करते हो। दे स्टार्ट वे शुरू करते हैं। दे डू नॉट स्टार्ट और डू दे स्टार्ट। इस तरह के जो है क्या है पॉजिटिव सेंटेंस, इसको बोलेंगे नेगेटिव क्योंकि नोट का यूज किया हमने, और ये है इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस क्योंकि इसमें क्या है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाती है, सेंटेंस के शुरू में हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है ये प्रश्नवाचक जो है सेंटेंस जो है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस। दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है, एक डब्ल्यूएच वर्ड से। डब्ल्यूएच वर्ड से व्हाई, वेयर, व्हॉम, व्हिच। ओके, ये हमारा प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की हमने। अब बात कर लेते हैं पास्ट टेंस के बारे में। A tense expressing an action that has happened or a state that previously existed। ऐसा कार्य जो क्या भूतकाल में घटित हो चुका, या फिर ऐसी स्थिति that previously existed जो पहले स्थिति थी, अब स्थिति ऐसी नहीं है। Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past। पास्ट में ही जो है कोई घटना शुरू हुई और पास्ट में ही वो क्या होगी, फिनिश हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने क्या खेला, फुटबॉल खेला। कब खेला, यस्टरडे, कल खेला। ठीक है। लिखित वोकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, कह रहा लिखित क्या हुआ, वोकअप यानी खड़ा हुआ। वेकअप होता है जागना, खड़े होना। ठीक है, और ये सेकंड फॉर्म है इसकी वोकअप। लिखित वोकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी। हाँ, लिखित जो है सुबह जल्दी जगा। ओके। सौम्या लिव्ड इन उडुपी या उडुपी, सौम्या कहाँ रहती थी, उडुपी में रहती थी। हाँ, लिव्ड, लिव तो मतलब क्या होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस होता तो लिव्स आता, लिव्स रहती है। ठीक है, और यहां पर क्या है, लिव्ड रहती थी। सी स्पोक गुड इंग्लिश, देखिए इसमें पास्ट टेंस की फॉर्म कम लेते हैं, सेकंड फॉर्म कम लेते हैं मोस्टली पास्ट टेंस में। सेकंड फॉर्म इसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। सी स्पोक गुड इंग्लिश, उसने अच्छी अंग्रेजी बोली, उसने अच्छी अंग्रेजी बोली। प्रेजेंट की बात कर दो, सी स्पीक्स गुड इंग्लिश, है ना। अगर प्रेजेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, गुड इंग्लिश। ठीक है। यू वेंट टू बेंगलोर लास्ट ईयर, आप पिछले गत वर्ष कहां गए, बेंगलोर गए, लास्ट ईयर। ठीक है। आई मिस्ड माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज को मैंने मिस किया है ना। माई फ्रेंड वॉच्ड अ मूवी, मेरे दोस्त ने क्या देखा, एक मूवी देखी। ठीक है, तो ये सारे जो है पास्ट टेंस की फॉर्म है, पास्ट यानी कि सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हमारा जो पास्ट टेंस है, तो हम सारी जो है यही जो है क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में जो है वर्ब्स और पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस। देखिए, ही मेट हिज वाइफ 6 ईयर अगो, ही मेट वह मिला, हिज वाइफ अपनी पत्नी से 6 साल पहले। एगो, देखो ये वर्ड आ गया एगो, ये बताता है कि दैट इज पास्ट। ठीक है। ही डिडंट मीट हर, अब यहां पर मीट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, और क्या आएगा यहां पर क्या आएगा, डिड नॉट यानी कि डिडंट, क्योंकि जब नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे डिड, और साथ में नोट आ जाएगा। ही डिड नॉट मीट हर, वह उसे नहीं मिला, नहीं मिला। डिड ही फील सैड यस्टरडे, क्या कल वह उदास महसूस कर रहा था, क्या कल वह कैसा महसूस हो रहा था, उदास, निराश। कल क्या कल वह निराश महसूस कर रहा था, क्या है ना, यस्टरडे आ गया तो पता लग जाएगा कि पास्ट टेंस है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन। देखो ग्रेजुएट अपने आप में नाउन भी है, और यहां पर किस रूप में काम लिया है, वर्ब के रूप में। ग्रेजुएट क्या अपने आप में वर्ब भी है। मैंने क्या किया,
मैंने ग्रेजुएटेड किया कहाँ से, विश्वविद्यालय से, ठीक है। आई डेंट ग्रेजुएट, मैंने ग्रेजुएट नहीं किया, यानी मैंने जो है जिसको स्नातक की डिग्री जो है प्राप्त नहीं की। डिड दे वॉच अ मूवी, अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिड आ गया। अगर प्रेजेंट टेंस होता तो क्या होता है, डू और डज का आता है, डू और डज का यूज करते हैं हम, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस है। डिड दे वॉच अ मूवी, क्या उन्होंने मूवी देखी। दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, उन्होंने कल एक मूवी देखी, वॉच्ड आ गया सेकंड फॉर्म। दे डिडंट वॉच अ मूवी, उन्होंने कल मूवी नहीं देखी। डिड ही मीट हर, क्या वह उससे मिला। यू वेंट टू द बेड अर्ली, तुम जो है जल्दी जो है क्या बिस्तर पर चले गए, ठीक है। यू वेंट टू द बेड अर्ली, यानी कि आप जल्दी जो है बिस्तर पर चले गए। यू डिडंट गो टू द बेड अर्ली, तुम जो है बिस्तर पर जल्दी नहीं गए। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर क्या है, डिड आ गया यहाँ पे। तो फर्स्ट डू डज डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम जो है काम में लेते हैं। डिड सी स्टडी इन द लाइब्रेरी, क्या वह लाइब्रेरी में उसने अध्ययन किया, क्या वो लाइब्रेरी में जो है उसने पढ़ाई की, ठीक है। सी स्टडीड इन द लाइब्रेरी, उसने लाइब्रेरी में अध्ययन किया। सी डिडंट स्टडी इन द लाइब्रेरी, उसने लाइब्रेरी में अध्ययन नहीं किया। डिड द पुलिस फाइंड एनी क्लूज, क्या पुलिस को कोई सबूत प्राप्त हुए। क्लू सब, हाँ सबूत, ठीक है। प्रूफ्स या कोई संकेत, कोई निशान, क्लूज निशान है ना। दे हैड डिनर लास्ट नाइट, उन्होंने पिछली रात को क्या किया, डिनर किया। लास्ट नाइट पूर्व रात्रि को जो है क्या किया, डिनर किया, रात्रि भोजन किया। दे डिडंट हैव डिनर, उन्होंने जो है क्या डिनर रात्रि भोजन नहीं किया। इसमें भी अंतर होता है, डिनर जो है रात्रि भोजन होता है, लंच जो है दिन में होता है, ठीक है। ओके, डिड वी मेक अ केक फॉर यू, क्या हमने आपके लिए कोई केक बनाया। डिड वी मेक अ केक फॉर यू, क्या हमने आपके कोई लिए कोई केक बनाया क्या। ही फेल्ट सैड यस्टरडे, कल वह निराश महसूस, उसने कल निराशा महसूस की, या वह उदास जो है कैसी थी, उसे कल उदासी महसूस हो रही थी या उदासी थी। द पुलिस डिडंट फाइंड एनी क्लूज, पुलिस को जो है किसी प्रकार का कोई क्लू, कोई निशान जो है, कोई प्रमाण नहीं मिला। डिड यू गो टू द बेड अर्ली, क्या आप जल्दी से बेड पर चले गए। वी मेड अ केक फॉर यू, हमने आपके लिए क्या बनाया, केक बनाया। आई डिडंट बिकम अ टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं बन पाया, बिकम बनना, नहीं बना। डिड दे हैव डिनर लास्ट नाइट, क्या उन्होंने कल रात्रि भोज किया। द पुलिस फाउंड सम क्लूज, पुलिस को कुछ क्या मिले, सबूत मिले। ही डिडंट फील सैड यस्टरडे, वह कल उदास नहीं था, ठीक है, या उदास महसूस नहीं कर रहा था। डिड आई ग्रेजुएट, क्या मैंने स्नातक किया, स्नातक। आई बिकेम अ टीचर 2 years ago, मैं 2 वर्ष पूर्व अध्यापक बन गया, हो गया, बिकेम हो गया या बन गया। वी डिडंट मेक अ केक फॉर यू, हमने आपके लिए केक नहीं बनाया। डिड आई बिकम अ टीचर, क्या मैं एक टीचर बन गया, ठीक है। तो ये हमने प्रेजेंट, पास्ट और कुछ हमने जो है किया है, और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।